पार्लियामेंट के अंदर और बाहर चल रहे हंगामे पर नासिर हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। नासिर हुसैन ने कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर बहस को तैयार नहीं। यही वजह है कि अपोजिशन को अलग अलग बहाने से ऐवान से बाहर रखना चाहते हैं। लोगों की अगर बात करें, आप चूंकि व्हीप हैं राज्यसभा में, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कल भी 4 सांसदों को निलंबित किया गया था और कई जो सांसद है वो भी सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी सदन को चलाना चाह रही है, इससे एकदम साफ है कि वो अपोजिशन की तरफ से कोई बात चाहिए नहीं रही, कोई किसी भी तरह की चर्चा चाहिए नहीं रही। वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही बिल लेके आए, खुद ही कैबिनेट में डिसाइड कर लें, खुद ही बिल लेके आए, खुद ही उसके ऊपर बोले, खुद ही पास कर लें। इस तरीके की व्यवस्था चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सांसदों को सस्पेंड किया है राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, इससे एकदम साफ जाहिर है कि जो लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोग परेशान हैं, वो पेट्रोल डीजल गैस की बात हो सकती है, जो खाने पीने के सामान पे जो है जीएसटी जो लगा दिए हैं उसके ऊपर हो, या नहीं तो और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अवाम के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वो किसी भी हालत में चर्चा नहीं चाहती है। और 75 साल से जो एक हमारे यहाँ प्रजाप्रभुत्व का एक व्यवस्था चले आ रही है, वो व्यवस्था को इन्होंने नाश कर दिया। उसमें अब कुछ बचा नहीं। अपोजिशन का बंदा कोई बात रख ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। ये अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट, अपोजिशन मुक्त डेमोक्रेसी ये चाहते हैं। एक तरीके से चाइना में जिस तरह चल रहा वन पार्टी रूल, वैसे करना चाहते हैं यहाँ पे। सर, यूपी के चित्रकूट में बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है, जिसमें प्रदेश के तमाम मंत्री, बड़े नेता मौजूद रहेंगे प्रदेश के, यूपी के। अब ये वहाँ पे क्या प्रशिक्षण शिविर ये लोग करेंगे? जिस तरह से वहाँ पे हालात हैं उसके ऊपर कैबिनेट जो है आपस में मिलकर बैठना चाहिए। बीजेपी का आला कमान उनको ज्ञान देना चाहिए। जिस तरह से वहाँ सरकार चल रही है, एक तरफ आप बुलडोजर चला रहे हैं, एक तरफ जो है लोगों को बिना FIR किए हिरासत में लेके उनको UAPA उनके लगा लगे। दूसरी जगह जो है किसी और समुदाय के लोग जो है दंगा फसाद कर रहे हैं तो उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनको मलम लगा रहे हैं, उनको जो है उनकी वाहवाही हो रही है। और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर का इतनी बदतर हालत शायद 75 साल में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थे। यहाँ ऐसा चल रहा है कि कोई रूल, कोई लॉ, कोई क्लॉज कुछ नहीं है वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर जो चाहता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है वही हो जाता है। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद ही जो है कंप्लेनेंट बन गए, खुद ही कंप्लेंट लेने वाले बन गए, खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए, खुद ही सजा सुनाने वाले बन गए और खुद ही सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले बन गए। वही MCD का बुलडोजर भी वो खुद ही लेके चलने लगे। कुछ दिनों में वो MCD का जो बुलडोजर है उसके ऊपर खुद ही बैठ के चलाने लगे। इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। व्यवस्था ठीक करना चाहिए। उनको जनता ने वोट दिए, हम मानते हैं कि उनको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, सरकार उनकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार चलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करवाए हुए इलेक्शन से ये चुन के आए हैं। थैंक यू सर। उधर अधीर रंजन चौधरी के जरिए सदर जमहूरिया हिंद के ताल्लुक से किए गए तबसरे पर भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर भी उतर आई है। अलीगढ़ में बीजेपी विमेंस विंग के जरिए एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया गया। खवातीन सेल की इलाकाई सदर मधुलिका की क़यादत में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी खवातीन सेल की कारकुनान सड़कों पर उतरी और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी से माफी का मुतालबा किया। पैदल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा, हमारा समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है कि ये कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान पहले भी नहीं किया था। और आज देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला को सम्मानित करके राष्ट्रपति पद पर बिठा रही है, तो इनके गले ये बात भी नहीं उतर रही है। और आज वो उस महिला के खिलाफ इस तरह से राष्ट्रपत्नी है या अमंगल है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी नारी जाति को अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोगों की मांग यही है कि अधीर रंजन संपूर्ण भारतवर्ष की नारी शक्ति से जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसको माफ़ी मांगनी जरूरी है।